शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सम्यक दृष्टि जीव जिसने अपने सम्यक्त को 25 दोषों से रहित भी बना लिया, 8 अंग धारण भी कर लिए, अब वो मरण करके कहाँ उत्पन्न होता है और कहाँ नहीं होता, इसकी चर्चा अगली 4 पंक्तियों में सुने। प्रथम नरक विन सटभुजोतिष, वान भवन षड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं, उपजत समकित धारी, तीन लोक तेहूँ काल माहि नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ पैदा नहीं होता। प्रथम नरक बिन षटभू, पहले नरक को छोड़कर, पहले नरक के बिना 6 पृथ्वियों में पैदा नहीं होता। ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी भवनत्रिक देवों में नहीं जाता। कोई सम्यक दृष्टि हो और अंत समय सम्यक दर्शन छूट जाए तो भवनत्रिक में जा सकता है, लेकिन अगर सम्यक तो सहित अगर जाएगा ना तो इनमें पैदा नहीं होगा। षंड नपुंसक नहीं बनेगा, लेकिन अगर पहले नरक में पैदा होगा तब तो नपुंसक बनेगा। लेकिन अगर त्रिंचों में और मनुष्यों में पहले त्रिंच मनुष्य आयु बांध ली है तो उसमें नपुंसक नहीं बनेगा। नारी स्त्री पर्याय में पैदा नहीं होगा, अर्थात अगर मनुष्य देव बनेगा तो देवी नहीं बनेगा, देव बनेगा। अगर त्रिंच आयु का बंध हुआ है, भोग भूमि में पैदा होना है तो वहाँ पुरुष बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा। एक विशेष बात और, स्त्री नहीं बनेगा, और दूसरी बात अगर सम्यक तो सहित उत्पन्न हो रहा है तो स्त्री वेद वाला भी नहीं बनेगा। ऐसा नहीं पुरुष का शरीर हो, भाव वेद स्त्री हो जाए, वो भी नहीं होगा। और थावर स्थावरों में पैदा नहीं होता। विकलत्रय 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में पैदा नहीं होता। और पशुओं में भी नहीं उत्पन्न होता है सम्यक्त को धारण करने वाला। अगर सम्यक्त सहित मरण करेगा तो इनमें उत्पन्न नहीं होगा। सम्यक्त की महिमा है। क्या लिख रहे हैं, नीचे की 2 पंक्ति कितनी सुंदर लिखी है। तीनों लोकों में और तीनों कालों में दर्शन सो सम्यक दर्शन के समान कोई सुखकारी नहीं है। देखो क्या लिख रहे हैं, सम्यक्त की महिमा। फिर देखें, तीनों लोकों में और तीनों कालों में, माहिमानी में, सम्यक दर्शन जैसा कोई सुखकारी नहीं है, कोई सुखकारी नहीं। और ये पंक्ति नीचे वाली देखें, सकल धर्म को, समस्त धर्मों की यही जड़ है। सम्यक दर्शन है तो तपस्या तपस्या है, नहीं तो बेकार। सम्यक दर्शन है तो चारित्र चारित्र है, नहीं तो मिथ्या चारित्र। सम्यक दर्शन है तो व्रत व्रत है, नहीं तो बेकार, सब बेकार। तो क्या लिख रहे हैं, समस्त धर्मों का यह मूल है। इसके बिना जितनी भी करनी माने तुम्हारे कार्य हैं, जितने आचरण हैं, सब दुख के करने वाले हैं। अगर सम्यक दर्शन नहीं है और अगर आपने कोई अनुष्ठान पूजा इत्यादि किए, दुख के करने वाले। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अगर सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दर्शन है, तो जो पुण्यबंध होगा वो पापानुबंधी होगा। और जब उससे आपको सामग्री मिलेगी सांसारिक सुखों की, तो आप
अच्छी तरह से उन भोगों को भोगेंगे और नरक आदि में जाएंगे। तो दुखकारी हुआ कि नहीं हुआ? दुखकारी हुआ। इसलिए क्या करें हैं, समस्त धर्मों का ये जड़ है और इसके बिना जितने भी आचरण या करनी है सब दुख को करने वाले हैं। सम्यक दृष्टि जीव नरक गति त्रिजगति उत्पन्न, ऐसा कैसे? बात तो आपकी जायज़ है, लेकिन अगर किसी जीव ने जो आयु पहले बांध ली हो वो आयु बदलती नहीं। सम्यक दृष्टि जैसे श्रेणिक महाराज पहले नरकायु बांध ली है, अब नरक में जाना ही पड़ेगा। हाँ, पहले 33 सागर की बांधी थी, अब घट के रह गई 84,000 वर्ष की। ये सम्यक्त की महिमा, ठीक है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। इस तरह जो जीव पहले नरकायु त्रिंचायु बांध लें और उन्हें सम्यक दर्शन बाद में हो तो क्या होगा? जाएंगे तो सही, जाना तो पड़ेगा क्योंकि पहले बांधी हुई है। लेकिन सम्यक्त के कारण अगर सम्यक्त सहित जाएंगे ना तो मात्र पहले नरक में जाएंगे और जगह नहीं। त्रिंचों में जाएंगे तो मात्र भोग भूमि में जाएंगे और जगह नहीं, कर्म भूमि में पैदा नहीं होंगे। आपने कहा कि सम्यक दृष्टि उत्पन्न होकर त्रिंच गति में जाता है, वो भूगभूमि का त्रिंच बनता है। तो कौन सी भूगभूमि का त्रिंच बनता है, वो कितनी आयु को प्राप्त करता है? क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हो वो भी जरूरी नहीं। अगर मान लो कोई यहाँ से मर के किसी ने मनुष्यायु बांध ली हो या त्रिंचायु बांध ली हो तो मरने के बाद 3 पल्ले वाला ही बने, वो जरूरी नहीं। भोग भूमि में पैदा होगा और कितनी आयु कम से कम लेगा? एक मतलब जो एक पूर्व कोटि है उससे ज़्यादा। आपने पढ़ा होगा जो 14 कुलकर थे ना, सब क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। और वे क्षायिक सम्यक दृष्टि मरण करने के बाद मनुष्यों में उत्पन्न हुए तो भोग भूमि में उत्पन्न हुए थे और उनकी आयु एक पल्ले से सबकी कम 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 थी। और जो अंत में होते हैं ना, इनकी तो एक कोटि पूर्व से कुछ ज़्यादा होती है। ये नहीं समझना है कि क्षायिक सम्यक दृष्टि मर के अगर मनुष्य का मनुष्य बने भोग भूमि में तो उसकी आयु 3 पल्ले होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, आयु 3 पल्ले नहीं होती। और होगा सिर्फ भोग भूमि में होगा, भोग भूमि का त्रिंच, भोग भूमि का मनुष्य। सम्यक दर्शन के बिना सब क्रियाएं दुख देने वाली है, थोड़ा इसको डिटेल में समझिए। आपने लिखा 1 लाख, इसमें जो 1 का शब्द है ना, ये सम्यक दर्शन है। अगर 1 मिटा दिया तो उन 0 की कोई कीमत है? कुछ नहीं। आप कितनी तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर सम्यक दर्शन नहीं है सब बेकार। मान लो ऊपर मर के आप पहले स्वर्ग में दूसरे स्वर्ग में पैदा भी हो गए और मिथ्यात्व सहित पैदा हुए, अंत में मरत बिलाप करत दुख सयो। उन्होंने विमानवासी देवों का क्या लिखा? तय तय चय थावर्तन धरे। वैमानिक में पैदा हुआ, मिथ्यात्व सहित मर के एक इंद्रिय में पैदा हुआ, क्या फायदा हुआ तपस्या का? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बेकार। इसलिए आचार्यों ने लिखा मिथ्या दृष्टि का पुण्य हेय है, सम्यक दृष्टि का पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है, इसलिए उपादेय। इसलिए सम्यक दर्शन नहीं, आपके किसी कार्य की कोई कीमत नहीं। सम्यक दर्शन आपके हर कार्य में चांद लगेंगे। पूजा करते हैं मिथ्यात्व सहित, आचार्यों ने लिखा आर्त ध्यान निदान बंध। अगर पूजा करते हैं सम्यक सहित, आत्म ध्यान महान पुण्य निर्जरा का कारण। उसका अभिप्राय सही है, इसका अभिप्राय दूषित है, इतना अंतर। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ें। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, याविन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा, दौल समझ सुन चित सयाने, काल व्रता मत खुवे, ये नर भव फिर मिलन कठिन
सम्यक नहीं होवे। सम्यक दर्शन की महिमा। मोक्ष रूपी महल की ये सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है। इसके बिना मोक्ष की यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। क्या लिख रहे हैं? मोक्ष रूपी महल की ये पहली सीढ़ी है। इसके बिना जो ज्ञान और चारित्र हैं ये सम्यकता न रहें, सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते। सात तत्व की श्रद्धा है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी मिथ्या दर्शन और अभी मिथ्या ज्ञान। मुनि महाराज बन गए, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मिथ्याचारित्र। सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक चारित्र। तो क्या लिख रहे हैं? या बिन सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र ये सच्चे पने को, सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते। सो दर्शन, ऐसे सम्यक दर्शन को जो महापवित्र है, हे भव्य जीवो धारण करो। इसके बिना सब बेकार। हम पूजा करें, पूजा करने में अगर सम्यक तो नहीं, 100 में से 2 नंबर। सम्यक दर्शन है, 100 में से 60, 80, 70 जैसे परिणाम लगे वैसे नंबर। बिना सम्यक दर्शन के हमारा व्रत करना, दान देना, पूजा करना, चारित्र धारण करना, उपवास करना सब बेकार। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले सम्यक की कोशिश करें, उपवास बाद में करेंगे। नहीं, उपवास करने से नुकसान नहीं, लेकिन सम्यक सहित उपवास करना विशेष कार्यकारी है, ये समझना चाहिए। क्या लिख रहे हैं? दौलत राम जी कहते हैं, हे भव्य जीव, हे सयाने, हे समझदार भैया सुनो। क्या कह रहे हैं? समझ, सुन और चेत। क्या मतलब हुआ इन 3 शब्दों का? समझ का मतलब अपने अंतरंग में उतार, और सुन और चेत माने जल्दी से कार्य शुरू कर दे। समझ सम्यक्त का कहने वाला है, सुन ज्ञान का कहने वाला है, और चेत माने चारित्र का कहने वाला है। हे सयाने, अब जल्दी से समझ ले, सुन ले और काम में लग जा, चेत जा। बहुत सो रहा है, अनादिकाल हो गया, अब उसको छोड़ दे। सुंदर शब्द दिए, समझ, सुन और चेत। समझ और सुन तक रहना भी अज्ञानता है। पहले सुनो, सुनने के बाद निर्णय बनाओ, निर्णय बनने के बाद कार्य शुरू कर दो, चेत जाओ। अब मैं जग गया। क्या कह रहे हैं? हे सयाने, हे ज्ञानी भैया, काल वृथा मत खोवे, समय को व्यर्थ में खो मत। गलत कार्य मत कर। उम्र निकली चली जा रही है, हम लोगों के 50, 60, 70 वर्ष यूं ही निकल गए। अब हमें समय बेकार नहीं खोना है। यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हुए। यह मनुष्य भव, मनुष्य पर्याय दोबारा मिलना अत्यंत कठिन है। अभी तो बड़े भाग्य से मनुष्य पर्याय मिल गई है, अगर सम्यक दर्शन धारण नहीं किया तो दोबारा मनुष्य पर्याय मिलेगी कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कह रही हैं, यह मनुष्य पर्याय दोबारा मिलना बहुत कठिन है, जो सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो। हे जीव, अगर सम्यक दर्शन धारण इस पर्याय में नहीं किया तो दोबारा मनुष्य पर्याय का मिलना बहुत मुश्किल है। रत्करण श्रावकाचार्य की टीका में पंडित सदाशिवदास जी ने लिखा है, इस पंचम काल में अधिकांश जीव नरक और तिरंज से आते हैं और मरकर नरक तिरंज को ही जाते हैं। तो अगर मरे
बिना सम्यक दर्शन के मरण हुआ तो नरक और त्रिंच में जाना हुआ, असंख्यात भव खराब। मान लो अगली पर्याय कुत्ते की बिल्ली की मिल जाए, अब धर्म ध्यान की सुगंध गंध कुछ नहीं, एक शब्द समझ में आने वाली बात नहीं। इसलिए अगर इस मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन धारण नहीं किया तो दोबारा मनुष्य पर्याय मिलेगी कि नहीं मालूम नहीं। आचार्यों ने कितना स्पष्ट लिखा है, अगर हम एक भाव परिवर्तन में कितनी कितनी पर्याय कौन कौन सी मिलती हैं इनका हिसाब लगाएं तो कैलकुलेशन करने के बाद मालूम पड़ता है जितनी पर्याय अन्य नरक त्रियंच और मनुष्य और देवों की हैं उससे संख्यात में भाग लगाएं, असनी असंख्यात उसमें भाग लगाएं, उतनी बार मनुष्य पर्याय हैं। अर्थात असंख्यात बार नारकी, असंख्यात बार देव और न मालूम कितनी बार त्रिंच बनने के बाद एक मनुष्य पर्याय का नंबर आता है। और हमको ये मनुष्य पर्याय मिल गई, हमने सारी यूं ही नष्ट कर दी। क्या किया? कुछ नहीं किया। दो काम हमने किए आज तक, आप भी अपने हृदय पे हाथ रख के देखना। हमने जीवन भर क्या किया? नौकरी की, व्यापार किया, रुपया कमाया, बच्चों को पाला पोसा, शादी की, घर मकान बनवाया, बस आत्मा का कोई होश नहीं। हमने दो काम किए, अर्थ का व्यापार, अर्थ को कमाना, और पंच इंद्रियों के विषयों का और परिवार का पालन पोषण। धर्म के नाम पे हम लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन अभी भी समय है। धर्म नाम की चीज, सम्यक नाम की चीज अंतिम समयों में भी प्राप्त हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कब? जब इन्होंने क्या लिखा? सुन और समझ और चेत। अगर नहीं चेता तो फिर ये मनुष्य पर्याय बेकार हो जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र सब व्यर्थ है, तो फिर ज्ञान चारित्र का प्रयास नहीं करना चाहिए क्या? आप अपने को सम्यक दृष्टि मानते हैं या मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि। तो फिर ज्ञान चारित्र बेकार क्यों? बोलो उत्तर दो। यहाँ पे जो पंडित जी ने कहा है, नहीं, पंडित जी ने तो कहा, पंडित जी ने तो ये कहा कि अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे ज्ञान और चारित्र अपना फल देने में असमर्थ हैं। लेकिन हमें मालूम क्या हो गया हो तो कुछ लोग वर्तमान में ऐसे हैं, सारे जीवन भर चारित्र को धारण नहीं करते, स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय। उनसे पूछो भैया आप चारित्र को धारण क्यों नहीं करते, तो वो स्पष्ट क्या कहते हैं, ये जीवन तो हमारा सम्यक प्राप्ति के लिए है। समय सार की एक टीका में स्पष्ट लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा अगर तुमने आचरण नहीं किया, चारित्र धारण नहीं किया तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है ही नहीं। अरे जानने के बाद आचरण नहीं हो तो श्रद्धा कैसी? श्रद्धा है ही नहीं। एक छोटी सी बात बताऊं, अभी क्या हुआ, एक जगह डॉक्टर राजाराम आरावाले आए थे, उनके स्वागत में हमने उनसे एक प्रश्न पूछ लिया। हमने प्रश्न पूछा कि आपकी उम्र 84 वर्ष की है, आप बिल्कुल सीधे, आपके हाथ पैरों में कोई दर्द पीड़ा नहीं, ऐसा क्यों? उन्होंने फौरन अपना उत्तर दिया, मैं रोजाना आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच मेथी रोज सुबह खाली पेट लेता हूँ, तो मेरे शरीर के किसी अंग में जरा भी दर्द पीड़ा नहीं। अब उन्होंने बात कह दी। जितने लोग प्रवचन सुनने वाले बैठे थे उनमें से 50% लोगों ने अगले दिन से प्रातःकाल आधी चम्मच हल्दी आधी चम्मच मेथी लेना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि श्रद्धान हुआ, ज्ञान हुआ और श्रद्धान हुआ तो आचरण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो फिर यहाँ आचरण क्यों नहीं? यहाँ आचरण इसलिए नहीं हुआ, आपको श्रद्धान नहीं है, सीधी बात है। अगर श्रद्धान है, ये आश्रव के कारण है, और व्रत लेना निर्जरा का कारण है। हो तो व्रत मैंने आज तक क्यों नहीं लिया? मैं तो आज ही व्रतों को धारण करता हूँ, तुरंत व्रतों को धारण करेगा अगर उसकी श्रद्धा मजबूत बनी है तो, नहीं तो कैसे?
सीधी बात क्या है, अगर आपने चारित्र धारण नहीं किया, इसका मतलब बहुत सीधा है, आपको अभी सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं हुआ। सम्यक दर्शन हो और चारित्र धारण न करें, ये कैसे होगा? जरा शास्त्रों में ढूंढो तो सही, क्या आज तक किसी सम्यक दृष्टि का बिना व्रतों के लिए मरण शास्त्रों में लिखा है क्या? उसी का लिखा होगा जिसके नरक त्रिंचायु पहले बंध गई हो, किसी का नहीं लिखा होगा। क्यों नहीं लिखा होगा? सम्यक दृष्टि के व्रत संबंधी आचरण होता ही होता। 6 ढाला की आज तीसरी ढाल पूरी हो गई। पहली ढाल में हमने चारों गतियों के दुखों का वर्णन सुना। दूसरी ढाल में हमने ये देखा चारों गतियों में अनादिकाल से हमने जो दुख पाया है उसका कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और हमने दूसरी ढाल पढ़ते समय संकल्प भी लिया, याद कर लेना, संकल्प भी लिया कि हम खोटे देव शास्त्र गुरु की वंदना करने का त्याग करते हैं। हमने छोड़ा, कम से कम गृहीत मिथ्या तो छोड़ें। जब गृहीत छोड़ेंगे, अगृहीत की चर्चा बाद में होगी, वो भी हमने किया। तीसरी ढाल में अब निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन की बात हुई। ये बता दिया, पहले व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, निश्चय सम्यक दर्शन तो मुनि महाराजों के यदा कदा कभी थोड़ा बहुत 1-8 सेकंड हुआ कि नहीं हुआ। अब सारा जीवन का प्रयत्न कैसे करना है? व्यवहार सम्यक्त के लिए करना है। तो यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने व्यवहार सम्यक्त प्राप्त कराने के लिए 7 तत्वों का वास्तविक स्वरूप समझाया। जीव के बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा 3 भेद बताए। हमने संकल्प किया बहिरात्मापना छोड़ना है और अंतरात्मा बनना है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद 7 तत्वों का स्वरूप समझाया। फिर सम्यक दर्शन में लगने वाले 25 दोष, इनको छोड़ना है, 8 अंग इनको धारण करना है। और इसके बाद सम्यक दर्शन की महिमा बतलाई कि सम्यक दृष्टि जीव यदि चारित्र मोह की तीव्रता के कारण व्रतों को धारण नहीं कर पाए तो भी इंद्रों के द्वारा पूज्य होता है और इन गलत अवस्थाओं में उत्पन्न नहीं होता। ये भी बता दिया सम्यक्त के बिना चारित्र और ज्ञान मिथ्या हैं और इसके बिना सब दुख के करने वाले हैं। इस मनुष्य पर्याय में अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो अब मनुष्य पर्याय कम मिलेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं सभी सुनने वालों से नम्र निवेदन करता हूँ, सारा जीवन सम्यक्त प्राप्ति में लगा दें और अपनी इस परिस्थिति अनुसार चारित्र को भी स्वीकार करते चलें। अन्यथा अगर सुना और चारित्र धारण नहीं किया तो सुनना बेकार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है 3 ढाल आप जीवन में उतारेंगे। जय जिनेन्द्र।